प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th और क्लास 12th वाले हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न आता है लेखक जीवन परिचय और एक क्वेश्चन आता है प्यारे साथी कवि जीवन परिचय। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप इसमें से थोड़ी सी इन दोनों में थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर देते हैं ना, तो एग्जामिनर को आप लोग ये दिखा दोगे कि आप एक बढ़िया छात्र हो, आप एक पढ़ने वाले छात्र हो। और केवल हमको यही चाहिए होता है, हम भले कितने भी पढ़ने में अच्छे ना हो, लेकिन एग्जाम में मुझे क्या करना है, हमको यही दिखाना है कि हम एक पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब हम ये दिखाएंगे तभी हमको अच्छे नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे पेपर में। हमको केवल जीवन परिचय में पूरे नंबर नहीं लाने हैं, हमको अपने हिंदी के पेपर में हर क्वेश्चन में बेहतर नंबर लाने हैं। और इसी वजह से हम लेखक का जीवन परिचय और जो कवि का जीवन परिचय कुछ इस तरीके से लिख के आएंगे कि एग्जामिनर इन जीवन परिचय को देख करके हमें यह पता लगा ले कि ये एक स्टूडेंट टॉपर है और मुझे क्या करना है, इसको हर क्वेश्चन में बेहतर नंबर देना है। और एग्जामिनर को भी यही लगता है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है वह उसकी कॉपी को ज़्यादा नहीं चेक करता है और वह उसके हर क्वेश्चन में उसको बेहतर नंबर देता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से लेखक जीवन परिचय और कवि जीवन परिचय लिख के आना है। मेरे प्यारे साथी, हर बार मैं बताता हूं कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना, तो आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर देगा, जीवन परिचय में भी और जो क्वेश्चन आप लिखोगे उनमें भी आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि जब आप जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करें तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लें और उस बॉक्स के अंदर क्या करिए, आप जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा और रचना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जिस भी लेखक पर आप जीवन परिचय लिख रहे हो। जैसे कि मैं बात करता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की, तो प्यारे साथी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और ये हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में देखना, हर बार ये पेपर में पूछा जाता है। तो यहां से हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से पेपर में कवि और लेखक दोनों के लिख के आने हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म स्थान, माता का नाम, शिक्षा, रचना सारी लिख दी है ना। जन्म की अगर मैं बात करता हूं तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान की मैं बात करूं तो बस्ती जिले के अगौना नामक, आप पूरा मत लिखना, थोड़ा लिख देना बस, जन्म स्थान बस्ती जिला। माता का नाम विभासी देवी था, पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो लंदन के मिशन स्कूल से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की थी, है ना। और हमें उच्च शिक्षा ही लिखनी है, हमें निम्न शिक्षा नहीं लिखनी है कि उन्होंने शिक्षा स्टार्टिंग कहाँ से की थी। हमें उच्च शिक्षा लिखनी है जो जहां उन्होंने अपनी सबसे उच्चतम शिक्षा ग्रहण की हो, जिस भी कॉलेज, जिस भी स्थान से, है ना। रचना आपको ज्यादा नहीं लिखनी, बॉक्स के अंदर केवल 2 से 3 रचनाएं लिख देनी है और छोटा सा बॉक्स बनाना है। इस बात को याद रखना, छोटा सा बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अब चलिए बात करते हैं कि जीवन परिचय मुझे कैसे लिख के आना है पेपर में। प्यारे साथी, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से शब्दों में लिखना है और मैंने भी यहाँ पर सिंपल से शब्दों में इस्तेमाल किया लिखने का, जिससे कि कोई भी छात्र अगर पेपर के कुछ समय पहले भी ये क्लास देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, तो उसको भाई बहुत कम समय में याद हो जाए। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया लिखना, आप भी यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में भाई 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था, ठीक। इनके पिता का नाम अगर मैं बात करता हूं तो चंद्रबली शुक्ल था और इनके माता जी का नाम मेरे प्यारे साथी विभासी देवी था। इतना चीज क्लियर हो गई। आगे लिखोगे कि 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने माता पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। कहाँ चले गए? 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने माता पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जहां इन्होंने वर्ष 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में गणित में ये कमजोर थे, है ना। जैसे ही इन्होंने अपनी फाइनल यानी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तो ये गणित में थे कमजोर, और गणित में कमजोर होने के कारण क्या होता है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने कह सकते हो कि आगे की जो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती है, जो इंटरमीडिएट की, वह इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे सके, है ना। तो इतना लिख दोगे स्टार्टिंग में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वह सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखाए हैं, है ना। तो अगर आप इतना लिख दोगे जीवन परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल में, तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, है ना। और देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि आपको आगे क्रिएटिविटी क्या करनी है, क्योंकि मुझे एग्जामिनर को यह दिखाना है कि मैं एक बेहतर छात्र हूं, आप मुझे हर क्वेश्चन में बेहतर नंबर दो, तो मुझे क्या करना है कि जीवन परिचय बेहतर तरीके से लिख के आना है। बाद में आप लिखोगे कि बाद में हिंद शब्द सागर के लिए इन्हें क्या होता है कि इन्हें वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ जाते हैं। ये वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, है ना।
आगे क्या होता है कि कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा का संपादन भी इन्होंने किया, है ना। और अंत में श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। मेरे प्यारे साथी, इतना लिख देने के बाद आपका जीवन परिचय हो जाएगा समाप्त, और अब आप इनकी लिखोगे महत्वपूर्ण रचनाएं। और जब आप रचनाएं लिखना प्रारंभ करोगे, जब आप रचनाएं लिखना प्रारंभ करेंगे ना, तो उनमें से याद रखना कि जब रचनाएं लिखें तो हमेशा 7 से 8 रचनाएं लिखने का प्रयास करना। केवल आप लोग 1 या 2 रचना मत लिखना, मिनिमम आप लोग कम से कम 8 रचनाएं, और मैक्सिमम आप लोग 10 से 15 भी रचनाएं लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सिंपल से और अच्छे शब्दों में, और कह सकते हो मिनिमम रचनाएं लिखी हैं। लेकिन अगर आप इतनी भी लिख दोगे ना, तो भी एग्जामिनर आपको 2 नंबर की रचनाएं लिखने के लिए आती हैं, और 2 में 2 नंबर पूरे दे देगा, ठीक है। 3 नंबर का जीवन परिचय आता है प्यारे साथी, और 2 नंबर की रचनाएं आती है। टोटल आपको 3 + 2 आपको टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है ना। तो अगर मैं रचनाएं की बात करता हूं, तो आप लिखेंगे कि चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी रस मीमांसा। आगे बात करेंगे हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी सभा आदि, इनकी जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं ना, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस तरीके से लिखने के पश्चात क्या होगा कि आपका ये जो जीवन परिचय है ना हमारा, है ना, ये जीवन परिचय, लेखक जीवन परिचय हमारा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या होगा, इसमें मुझे 5 में 5 नंबर पूरे प्यारे साथी मिल जाएंगे। और उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे ना, तो इसको तैयार भी आप बड़े अच्छे से पेपर से पहले कर लोगे, है ना। मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपको यहाँ जो बताने वाला हूँ वो हमारा है कवियों का जीवन परिचय, है ना, कवि जीवन परिचय। और देखिए सिंपल है ये भी, कवि का जीवन परिचय भी आपको पेपर में कुछ इसी तरीके से लिख के आना है। इसमें कुछ आपको नई क्रिएटिविटी नहीं करनी है, सिंपल है, एकदम साधारण है। जिस तरीके से लेखक का लिखा, उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, कवियों का भी लिखूंगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जन्म डालूंगा, जन्म स्थान डालूंगा इनका, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु और इनकी रचनाएं, ये सारी चीज़ें मेरे प्यारे साथी मैं क्या करूंगा, डाल दूंगा। अगर मैं जन्म की बात करता हूं, तो इनका जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। अगर मैं जन्म स्थान की बात करता हूं, जो हम कवि सबसे पहले बता देते, तो चलिए सबसे पहले बताएंगे कि कवि जीवन परिचय जो हम लिख रहे हैं ना, वो हमारा किसके ऊपर है। तो मेरे प्यारे साथी, जो हम कवि जीवन परिचय लिख रहे हैं वह हमारा महादेवी वर्मा के ऊपर है ना। तो महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं, सारी चीज़ें हम बॉक्स में सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो यही हमारी ट्रिक है, क्योंकि यही हमारी क्रिएटिविटी है और हमें यही करना है। अगर हम ये करेंगे ना, तो एग्जामिनर हमें हर क्वेश्चन में बेहतर नंबर देगा, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं जन्म डालूंगा, फिर मैं जन्म स्थान डालूंगा, फिर मैं इनके माता का नाम डालूंगा, और फिर मैं इनके पिता का नाम, फिर मैं इनकी शिक्षा और इनकी मृत्यु और इनकी रचनाएं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कवियों में लिखूंगा, और ऐसे ही मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में लेखक में भी बताई थी। हालांकि आप कहेंगे कि भैया जी लेखक में थोड़ी सी कम चीज़ें बताई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितनी चीज़ें पता हैं आप पेपर में उतनी चीज़ें करके आएंगे। पर याद रखना, जन्म स्थान, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम और इनकी रचनाएं और इनकी शिक्षा, ये मिनिमम चीज़ें होती, इतनी तो आपको लिखनी ही लिखनी है। कम से कम 5 चीज़ें तो आप लिख के आना बॉक्स के अंदर, है ना। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लिख दी, जैसे जन्म स्थान, माता पिता का नाम तो कंपलसरी है। मैंने रचनाएं, मृत्यु भी आप लिख, देखो मृत्यु भी कंपलसरी है, शिक्षा भी कंपलसरी है, रचना, सारी चीज़ें लिखोगे तो एग्जामिनर पूरे में पूरे 5 नंबर आपको देगा, है ना। चलिए सबसे पहले अगर आप इतना लिख देंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था प्यारे साथी 24 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान की बात करते तो फर्रुखाबाद इनके जन्म स्थान था, है ना। माता जी का नाम हेमरानी, पिता का नाम स्वरूप नारायण था। शिक्षा इनकी उच्च शिक्षा, इनकी जो उच्च शिक्षा थी वह इलाहाबाद से हुई थी। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। और इनकी रचनाएं हमारे प्यारे साथी 3 से 4 आप कोई भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख देना स्टार्टिंग बॉक्स के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी रचना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे केवल ये करने से मतलब है क्रिएटिविटी दिखाना कि मैं एक बेहतर छात्र हूँ। हाँ, इससे कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, बस क्रिएटिविटी होती है कि मुझे हर क्वेश्चन में बेहतर नंबर मिलेंगे अगर मैंने ये चीज़ें कर ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से लिखना और समझना प्रारंभ करोगे। मेरे प्यारे साथी, सबसे साधारण, सबसे सरल लैंग्वेज में, भाषा में ये हमारा जीवन परिचय है। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके रख लोगे तो डेफिनेटली मैं आपको हर एक
कह सकते हो कि हर एक वीडियो में मैं आपको बेहतर चीज़ें देने का प्रयास करूंगा। अगर आप क्लास 10 में हो तो मैं आपको हर सब्जेक्ट में मैं 95% आपके मार्क्स दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे आप सब्सक्राइब करके रख लेना, और जैसे ही आपके पास मेरी कोई वीडियो आती है हितेश भैया या 24 क्लासेस वाले की, आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसको आपको 1 मिनट समझना है। अगर आपको डर लग रहा है ना कि मेरा हिंदी का पेपर कैसा होगा, मेरे कि हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा भैया जी, बहुत डर लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए जिस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से पढ़ लूँ ना और मेरे बोर्ड एग्जाम में 90 से ज़्यादा नंबर हिंदी में आ जाएं, बस मुझे कोई चीज़ मिल जाए मैं उसको पढ़ लूँ, मेरे प्यारे साथी मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रेडी की है। मैं आपको भी बताऊंगा, जब तक के लिए आप इस पूरे जीवन परिचय को समझो मैं आपको भी बताता हूँ। प्यारे साथी मेरी पूरी टीम ने मिलकर के क्या किया है कि आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। अब देखिए इस ई बुक को बनाने में ना हमारे 3 जनों का सबसे ज़्यादा रोल है। हमारे सर्वेश भाई और हमने और हमारे विपुल भाई ने मिलकर के अतुल भाई ने, विपुल कह रहे हैं, अतुल भाई ने मिलकर के आपके लिए ई बुक रेडी की है, ठीक है। ये तीनों लोग मतलब हम तीनों लोग आपके लिए स्टार्टिंग से लगे हुए थे और आपके लिए फाइनली ई बुक हमने बना करके रेडी कर दी है। देखिए प्यारे साथी ई बुक में क्या होगा, अगर आप हिंदी की ई बुक ले लेंगे ना, हिंदी की अगर आप ई बुक ले लेंगे तो आपका जो पेपर होने वाला 18 फरवरी को, जिस भी डेट को आपको हिंदी का पेपर लगा है ना, अगर आप हिंदी की ई बुक ले लेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, है ना। ऐसे एमसीक्यू अगर आप इनको पढ़ के जाओगे ना तो इनमें से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। और वह सारे टॉपिक जैसे गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, वह सारी चीज़ें आपको इस ई बुक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के तहत मिलेंगी। और जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सोशल साइंस और साइंस की, तो इसमें आपके लॉन्ग आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ई बुक के अंदर मिलेंगी, है ना। और देखिए जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं प्यारे साथी, ये आपके साइंस में आते हैं, अंतर वाले क्वेश्चन साइंस में आते हैं और न्यूमेरिकल आपके साइंस में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी प्यारे साथी ई बुक के अंदर। मेरे प्यारे साथी एक ई बुक का प्राइस, यानी अगर आप केवल एक सब्जेक्ट की ई बुक लोगे ना तो वह केवल और केवल आपको मिनिमम से मिनिमम, क्या कह सकते हैं भाई, एक मिनिमम से मिनिमम चीज़ क्या मिलती है खाने के लिए भाई, बर्गर लेने जाओगे वो 30 रुपए का मिलता है मार्केट में, लेकिन यह एक ई बुक आपको 15 रुपए में मिल रही है। मतलब अगर आप एक ई बुक परचेज करते हैं तो आपको 15 रुपए के अंदर आपको सारी चीज़ें ई बुक के अंदर मिल जाएंगी, केवल एक सब्जेक्ट की, ठीक है। मतलब 1 सब्जेक्ट की लोगे तो आपको 15 रुपए पे करने पड़ेंगे। कैसे लेना है सभी लोगों को पता है भाई साहब, इस टाइम फ़ोन पे, गूगल पे सब चीज़ें चल रही हैं, सभी को जानकारी होगी। पर लेना कहाँ से मिलेंगी मेरे प्यारे साथी, कुछ नहीं करना, आपको अगर एक सब्जेक्ट की लेनी है तो आप ले सकते हो, लेकिन हमारी पूरी टीम ने तो यही सोच रखा है कि इतने कम अमाउंट में देख करके जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे ना भैया जी, वही सर्विस बात कर रहे थे कि इतने कम अमाउंट में मिल रही चीज़ें तो सभी लोग ले लो, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री में मान लो मिल रही हैं। हम लोगों की केवल इसमें मेहनत निकलेगी, कोई भी हम लोग मुनाफा नहीं कमाएंगे, केवल बस मेहनत निकलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार नहीं इनको मिलनी चाहिए चीज़ें, है ना, ये हैं पढ़ने वाले छात्र, लेकिन हम मिनिमम से मिनिमम में देंगे तो ये सारे परचेज कर लेंगे भाई। हम इनको 500 में चीज़ें बेचेंगे, 600 में बेचेंगे वही चीज़ें, तो वही 15 रुपये में मैंने चीज़ें बेचने का मतलब बेच के आ रहा हूँ, मैं चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे, एक तरीके से गुरु दक्षिणा के रूप में चीज़ें ले रहा हूँ जो 15 रुपये में ले रहा हूँ ना। लेकिन मेरे प्यारे साथी अगर आप 5 सब्जेक्ट के लिए लेते हो ना तो आप फ़ायदे में रहोगे। फ़ायदे में इसलिए रहोगे क्योंकि आपके सारे पेपर होने वाले, केवल एक पेपर आपका नहीं होने वाला है ना। आपको हिंदी की, इंग्लिश की, आपको मैथ की, सोशल साइंस मतलब साइंस, सोशल साइंस, एवरी सब्जेक्ट की ई बुक आपको मात्र 75 रुपये की मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं आपको वह भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक दे रखे होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एवरी सब्जेक्ट के आपको लिंक दे रखे होंगे ई बुक के। हिंदी की लोगे तो हिंदी के सामने आपको हिंदी का लिंक मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश की लोगे तो इंग्लिश के सामने आपको इंग्लिश का लिंक मिलेगा, मैथ के सामने मैथ का लिंक, साइंस और सोशल साइंस के सामने सोशल साइंस और साइंस का लिंक। मेरे प्यारे साथी पांचों को लेना चाहते हो तो बारीकी से परचेस करना, ये नहीं कि केवल एक साथ ही सारी मिल जाएंगी, क्योंकि ये कोर्स पीडीएफ के फॉर्म में है और ये आपको तभी मिलेगा जब आप सिंगल परचेस करेंगे, है ना। हिंदी का पेपर जब भी लगा है तो 10 से 15 दिन, अगर 5 दिन भी आपके पास है तो भी ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है ना। तो एक बार इसके बारे में सोचना ज़रूर, कभी भी कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हो, इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना प्यारे साथी।
चलिए, इतनी चीज़ तो मैंने बताई है आपके लिए है, क्योंकि मैंने जो रेडी किया है ना, जो मेरी टीम ने मिल करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समय से हम लोग लगे हुए थे कि जैसे जैसे जल्दी से एग्ज़ाम से पहले ई बुक रेडी हो जाए, और बस कुछ नहीं करना, हमको बस स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुँचानी है। प्यारे साथी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे, तो मेरे सारे पेपर होने वाले हैं। मैं क्यों ना कोई एक सब्जेक्ट को लूँ, मैं तो सारी सब्जेक्ट ले लूँगा ना। मेरे 75 रुपये में क्या ही आ रहा है, कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। तो एक बार सोचना और 75 रुपये पे करके प्यारे साथी सारी सब्जेक्ट की ले लेना। मेरी गारंटी, जो मैंने इसमें वर्क किया है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी ना, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, समझ रहे हो ना। फिलहाल जो हम लोगों की जो फिलहाल बात करते हैं कि जो हम लोगों की ट्रिक चल रही थी कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना कैसे है। तो प्यारे साथी, आपके सामने है, आपको समझाना मुझे कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें आपके सामने, आप स्वयं से पढ़ लीजिए कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को। अब देखो, यहाँ पर आपको इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख के आना है। मैंने यहाँ पर रेड से किया है, पर आप इसको ब्लैक से हाईलाइट करके आएंगे। अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके माताजी का नाम हेमरानी था, पिताजी का नाम इनके स्वरूप नारायण था। जब मैं अगर बात करता हूं आगे इनकी, तो जब ये 9 वर्ष की थी तो इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था, और माताजी का स्वर्गवास होने के बाद भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, है ना, और अध्ययन में और अधिक मन लगाया, मतलब पढ़ाई में और मन लगाया, जिसके बाद इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, है ना। इन्होंने क्या किया, एमए से लगाकर मैट्रिक तक की जितनी भी परीक्षाएं थी मैट्रिक तक, वह सारी इन्होंने क्या की, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, है ना। फिलहाल आगे बात करते हैं प्यारे साथी। तो आगे आप जब इनकी और भी रचनाएं लिखेंगे, तो इसमें आप लोग आगे क्या लिखेंगे, रचनाएं तो अभी नहीं बताऊंगा। सबसे पहले इसमें से और भी कुछ चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि जो जीवन परिचय आपको लिख के आना है ना, वह जीवन परिचय आपको इस तरीके से लिख के आना है कि मुझे इसमें तो पूरे नंबर लेने ही लेने हैं, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके मुझे और भी प्रश्नों में पूरे नंबर एग्जामिनर से लेने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जितना हो सकता है उतना बेहतर लिखने का जीवन परिचय प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आगे के जो पॉइंट्स है, आगे की जो चीज़ें मैंने पॉइंट्स बनाकर लिख दिए हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी सारी परीक्षाएं किसमें उत्तीर्ण की थी, प्रथम श्रेणी में, ठीक है। फिर मैंने पहला पॉइंट बनाया और लिखा इनकी जिस भी चीज़ से इनको सम्मानित किया गया था, जैसे कि सर्वप्रथम जो इनकी जो रचनाएं थी ना, वह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, है ना। इसके बाद क्या हुआ था, ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही थी, तो इसको मैंने एक पॉइंट में बना करके लिख लिया, ठीक। आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट में ये चीज़ लिख लेंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे इनके कि उन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, और तीसरा पॉइंट है कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। ये 3 पॉइंट आपको बना करके लिख लेने हैं। और मेरे प्यारे साथी, अगर इस तरीके से आप जीवन परिचय में कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे ना, तो प्यारे साथी एग्जामिनर को लगेगा ये छात्र सबसे बेहतर है, क्योंकि इसने अपनी क्रिएटिविटी के जरिए मेरा मन मोह लिया है, और वह आपको हर क्वेश्चन में बेहतर नंबर देने का प्रयास करेगा। जैसे कि आप अंत में लिखेंगे कि अंता महादेवी वर्मा जी का जो निधन है मेरे प्यारे साथी, वो 11 सितंबर वर्ष 1987 ईस्वी को हो गया। आप इसे महाप्रयाण कह सकते हैं, क्योंकि महाप्रयाण जो होता है वह आपके निधन को ही दर्शाता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, वाकायदा इनका पूरा जीवन परिचय आप लिख सकते हो। रचनाएं में आप क्या करना प्यारे साथी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं 7 से 8, इनको आप कुछ इस तरीके से भी लाइन से भी लिख सकते हो। अगर आप क्रम से लिखोगे, लाइन से लिखोगे, तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि बच्चे ने 2 पेज में लिखा है जीवन परिचय। वाकई में एक ये होनहार, एक टॉपर छात्र है, और आपको हर क्वेश्चन में वह पूरे में पूरे, 7 में 7, 6 में 6, ठीक है, 3 में 3, हर क्वेश्चन में वह पूरे में पूरे नंबर भाई देने का प्रयास करेगा, है ना। नीरजा, निहार, रश्मिदीप, शिखायामा, ये सारी इनकी रचना आप लिख लीजिएगा। और इस तरीके से प्यारे साथी आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको लेखक का जीवन परिचय, है ना, और यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको कवि का जीवन परिचय किस तरीके से पेपर में लिख के आना है वह बताया। और एक बार जो मैंने आपको जानकारी दी थी भैया ई बुक के बारे में, इसके बारे में ज़रूर सोच लेना, क्योंकि पेपर से पहले अगर आपके पास कोई चीज़ पढ़ने वाली नहीं है तो सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन आपके लिए वही चीज़ बन जाएगी। और मेरे प्यारे साथी, अगर आपने 15 रुपये में अगर एक बार चीज़ें सोच ली कि मुझे केवल 15 रुपये में हिंदी की बुक मिल रही है, तो केवल आप हिंदी की मत लेना, आप एक सब्जेक्ट की लोगे, फिर से आप टेंशन में पड़ जाओगे कि इंग्लिश में मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे पास अभी समय है और आपके पास भी समय है। आप क्या करना,
एक बार सोचना। और 75 रुपये में हर सब्जेक्ट की आपको ई बुक मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हुए हैं सारे ई बुक के, जाना अच्छे से एकदम वहाँ से सारे सब्जेक्ट की ई बुक परचेस कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। ऐसी चीज़ें आपको इतने कम अमाउंट में कहीं पूरे यूट्यूब पर देखने को आपको नहीं मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़ कर रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आप तक पेपर से पहले लगा रहूँगा, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।